महिला सीईओ को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उन अमीर बिगड़े हुए किड्स के कार्ड्स फ्रीज करवा दिए। तब सीईओ बताता है कि उसने उन लोगों की फैमिली को भी मजबूर कर दिया है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फैमिली के साथ कोई बिजनेस ना करे। जब महिला ने उन सस्ती पेंटिंग्स के बारे में पूछा तो सीईओ मुस्कुराकर बोला कि कीमत कभी मैटर ही नहीं करती थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से ओवरपे करवाएगी। फिर उसने कहा कि कल का बिजनेस बैंक्वेट वही होस्ट करेगा और सबके सामने उसे नए प्रेसिडेंट के तौर पर अनाउंस करेगा। महिला मान गई और बोली कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी इन्वाइट किया जाए। सीईओ ठंडी हंसी के साथ बोला कि वो उस स्कमबैग को टॉप से सीधे गटर में गिरते हुए देखने का इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में इतनी नफरत देकर महिला ने पूछा कि आखिर उनके बीच हुआ क्या था। तब उसने माना कि उस स्कमबैग ने उसके सबसे करीबी इंसान को हर्ट किया था। ये सुनकर महिला बोली कि फिर कल के बैंक्वेट में मिलकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की पूरी दुनिया बर्बाद कर देते हैं। कुछ देर बाद एक्स बॉयफ्रेंड नाइट रोज पेंटिंग लेकर सीईओ से मिलने पहुंचा, लेकिन असिस्टेंट ने उसे बाहर ही रोक दिया। फिर मैनेजर ने आकर कहा कि आज सीईओ किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे कल रात के बिजनेस बैंक्वेट में इनवाइट किया गया है। जाते जाते एक्स बॉयफ्रेंड वो पेंटिंग वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये इन्विटेशन प्रूफ है कि कंपनी उसे इंपॉर्टेंस देती है और वो जल्द ही बोर्ड में वापस आने वाला है। अगले दिन वो बैंक्वेट में पहुंचा और सबके सामने शेख ही बघारने लगा कि आज सीईओ ऑफिशियली उसके बोर्ड रिटर्न का अनाउंसमेंट करेंगे। तभी अचानक वो महिला प्रेसिडेंट की लग्जरी कार से उतर कर आई। वो इतनी स्टनिंग लग रही थी कि पूरे हॉल की नजरें उसी पर टिक गई। उसे देखते ही एक्स बॉयफ्रेंड तुरंत भड़क गया और पूछने लगा कि वो प्रेसिडेंट की कार में क्यों आई है। फिर खुद ही हंसे हुए बोला कि शायद ऑक्शन में खरीदी हुई पेंटिंग के बदले उसे सिर्फ एक फ्री राइड मिली होगी। महिला ने ताना मारते हुए कहा, फनी थिंग ये है कि मैं अभी तुम्हारे लिए आई भी नहीं थी और तुम पहले से खुद को एम्बेरस करने दौड़ पड़े। गुस्से में एक्स बॉयफ्रेंड बोला कि जैसे ही वो बोर्ड में वापस आएगा और अपनी पावर हासिल करेगा, वो उससे हर ह्यूमिलिएशन का 1000 गुना बदला लेगा। महिला शांत होकर बोली, तुम्हारी फैंटेसी अब बीमारी बन चुकी है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लो। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी साइड किक एक्ट्रेस ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी महिला ने सीधे हील से किक मारकर उन्हें पीछे धकेल दिया, साबित करते हुए कि उसकी हील्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। उसी वक्त असिस्टेंट भागते हुए आया, उसे प्रेसिडेंट कहकर संबोधित किया और वार्निंग दी कि अगर किसी ने उन्हें ऑफेंड किया तो पूरा ग्रुप उन्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाया कि ये सब एक्टिंग है और उसने पहले की तरह असिस्टेंट को भी ब्राइब कर लिया है। एक्ट्रेस ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि सीईओ को सेड्यूस करने में फेल होने के बाद अब वो असिस्टेंट के साथ नया ड्रामा कर रही है। जब एक्ट्रेस ने उसे और इंसल्ट करना शुरू किया, तब एक्स बॉयफ्रेंड फेक सुपीरियरिटी दिखाते हुए बोला, मैं तो इसे एक और चांस देने वाला था, लेकिन अब ये मेरे लायक नहीं, बहुत डर्टी हो चुकी है। ये सुनकर महिला हंस पड़ी और बोली, डर्टी होने की बात कर रहे हो? उस मामले में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। वो घमंड से बोला कि बोर्ड में वापस आने के बाद वो उसे कभी दूसरा मौका नहीं देगा। तब महिला ने सीधा जवाब दिया, तुम्हें ग्रुप में दोबारा घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि सिर्फ एक असिस्टेंट से छिपाकर वो उसका फ्यूचर कंट्रोल करने का सपना देख रही है। एक्ट्रेस भी उसे डिल्यूजनल और रेकलेस कहकर इंसल्ट करने लगी। असिस्टेंट ने दोनों को वार्निंग दी कि प्रेसिडेंट की डिसरिस्पेक्ट बंद करें, लेकिन उन्होंने उसकी बात का मजाक उड़ा दिया। फिर असिस्टेंट ने कहा कि अगर वो लोग अभी नहीं गए तो सीईओ खुद आकर उन्हें पनिशमेंट देंगे, क्योंकि वो बैंक्वेट डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन महिला बिल्कुल काम रही और बोली, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये पूरा बिजनेस बैंक्वेट ही होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही एक्स बॉयफ्रेंड जोर से हंस पड़ा। तुम्हें सच में लगता है कि इतना बड़ा हाई लेवल बैंक्वेट तुम्हारे लिए रखा गया है? उसके दोस्तों ने आसपास के गेस्ट को बुलाकर पूछा कि क्या कोई उसे पहचानता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। साइलेंस देकर एक्स बॉयफ्रेंड और जोर से हंसने लगा।